जब मलेरिया पकड़ेगी तेज बुखार आएगा और कपकपी ज़्यादा होगा, यानी कि ठंडा ज़्यादा लगेगा। और जब ठंडा लगेगा तो कपकपाता है ना, ठीक है। तो मलेरिया में बुखार तेज हो जाता है, कपकपी ज़्यादा आता है, ठीक है। उसके बाद दस्त होना शुरू हो जाता है। समझ लीजिए, पकड़ लिया मलेरिया, जा करके डॉक्टर साहब से दिखाओ। डॉक्टर साहब जाएगा भैंस से मारेगा, दे धाम से ले लेगा, ठीक है। अच्छा, इससे एक खासियत है, ये जो है ना एनाफिलीज मच्छर, देखो बाकी जितने भी मच्छर होते हैं ना वो गंदा पानी में जन्म लेता है ना, जैसे मोली उली के पानी हो गया या जहाँ पर कचरा फेंका जाता है वहाँ पर मच्छर का मतलब जन्म लेता है। लेकिन ये जो है ना मादा एनाफिलीज का होता अच्छा है, मादा एडिस का होता है। ये दोनों के मच्छर की खासियत ये है कि दोनों साफ पानी में जन्म लेता है। साफ पानी में कौन सा मच्छर जन्म लेगा? मादा एनाफिलीज और मादा एडिस। मादा एनाफिलीज, मादा एडिस, मादा एनाफिलीज, मादा एडिस। एनाफिलीज काटेगा मलेरिया पकड़ेगा, एडिस काटेगा तो डेंगू बुखार आएगा। कौन बुखार आएगा? डेंगू बुखार। डेंगू बुखार का भी उसमें भी सिचुएशन वही रहता है, बुखार काफी तेजी, 104 डिग्री बुखार हो जाता है। कभी कभी मतलब शरीर के टेम्परेचर बढ़ करके 104 हो जाता है और एक बार घट के 40-45 पर आ जाता है। डेंगू बुखार में शरीर का तापमान 104 तक बढ़ सकता है और जब घटेगा तो आ जाएगा कहाँ? 40 डिग्री सेल्सियस। हालांकि हमारे जो सामान्य मनुष्य है उसका जो है मतलब शरीर का तापमान 98 डिग्री सेल्सियस होता है क्या। और जब डेंगू बुखार पकड़ेगा तो उसमें 21 बार टेम्परेचर पहुँच जाएगा 104, घट के सीधे आ जाएगा 40, ठीक है। उसमें भी कब काफी तेज हो जाएगा, ठीक है, दस्त होना शुरू हो जाएगा, वो भी खतरनाक है। और दस्त का मतलब समझ रहे, अगर दस्त हो रहा है तो आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, सारा के सारा बाहर आ जा रहा है, आपके शरीर के अंदर न पानी मिलेगा न खाना मिलेगा। और जब न पानी या न खाना मिलेगा तो फिर क्या होगा आपके अंदर? निर्जलीकरण, मतलब अंदर पूरा सूख जाएगा। इसको दूर करने के लिए क्या पीता है? ORS। समझ में आई? तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मादा एनाफिलीज मच्छर और मादा एडिस मच्छर ये दोनों के दोनों साफ पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाएंगे? साफ पानी में पाया जाता है। जहाँ भी इसको साफ पानी मिलेगा उसी में ये अपना अंडा देगा और उसी साफ पानी में अंडा टूटेगा, मतलब तुम निकल जाएगा। और जिसको काट लिया एनाफिलीज काटा तो तुरंत अंदर चल जाएगा प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम गया तो तुरंत पकड़ लेगा मलेरिया। क्या पकड़ लेगा? मलेरिया पकड़ लिया, हो गया तू मलेरिया का शिकार, ठीक है। बुखार तेज, कपकपी ज्यादा। अगर मादा एडिस मच्छर काट लिया तो पकड़ेगा तुमको डेंगू बुखार, उसमें भी बुखार तेज 104 डिग्री तक, कभी कभी घट के 40 डिग्री तक, कपकपी को ज्यादा रहेगा, जैसे करंट के झटका लागल है। उसके बाद आगे हमने कहा संचरणीय रोग। तो कुछ ऐसे बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि हमको ये दोनों आदमी बैठा है ना यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों नहीं, आप सब बैठे हो और इसमें से किसी को हो गया सर्दी खांसी खांसी पकड़ लिया अगर, अब वो खांस अगर रहा है तो अगर वो अपना मुंह ढाक करके नहीं खांसेगा तो उस खांसने जब आप खांसते हो ना तो मुंह से क्या आता है? थूक का छोटा छोटा कण आता है ना, ठीक है। खांसते हो या ज़्यादा बोलते हो तो उस टाइम थूक के छोटा छोटा कण निकलता है। अब वो कण अगर मान लो ये हमारा तरफ देख रहा है, बगल में बैठा ठीक है, हो गया ना, उसके ऊपर गया। अब वो यानी कि जिस सूक्ष्म जीव के कारण हमको सर्दी खांसी पकड़ा हुआ है, अब वो उसके अंदर चल गया, उसको भी हमसे खोख अपना पूरे साथ लगे, वो खोखने लगा, अब वो खोखने लगा, कल उसको हो जाएगा। तो ये फैलने वाला बीमारी है, और जो फैलने वाला बीमारी है इसको कहते हैं संचरणीय रोग, या इसका एक और नाम है संक्रामक रोग। तो क्या बोलते हैं? संक्रामक, ठीक है। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जैसे टीबी जिसको हिंदी में कहते हैं क्षय रोग, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है। अगर किसी को टीबी है तो आप उससे दूर रहो, और किसी को सर्दी खांसी है उससे दूर रहो, और किसी को हैजा है उससे आप दूर रहो, और किसी को एड्स पकड़ लिया है तो उससे तो बहुत दूर रहो। ये सब फैलने वाला बीमारी है, और सिर्फ खोखने थूकने से नहीं फैलेगा। एड्स ऐसा रोग है, सपोज कर किसी को हो गया है, वो अपने बाल में जो कंघी लगाता है ना, उस कंघी को अगर आप लगा लोगे तो आपको भी एड्स पकड़ लेगा। वह जिस कपड़ा का इस्तेमाल करता है उस कपड़ा का इस्तेमाल अगर आप कर लियो तो आपको भी पकड़ लेगा। वह जिस थाली में खाना खाता है उस थाली में अगर आप खाओगे तो आपको भी पकड़ लेगा, ठीक है। उसके किसी सामान का इस्तेमाल दूसरा को यानी कि दूसरे को नहीं करना चाहिए, अगर वो करता है तो उसको पकड़ लेगा,
इसी को बोलते हैं संचरणीय रोग। ठीक है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। एक होता है गैर संचरणीय रोग, वो फैलता नहीं। गैर संचरणीय रोग नहीं फैलता, वो जिसको है उसी के पास रहेगा और किसी को नहीं होने वाला। लेकिन संचरणीय रोग जिसके पास है वो दक्षिणा के रूप में आपको भी दे देगा। ठीक है, आप भी दक्षिणा लीजिए, पॉकेट करवाइए, डॉक्टर यहाँ जाइए। ठीक है, वो भी खुश, आप भी खुश। ठीक, तो इस संचरणीय रोग सबको खुश कर देता है। ठीक है, अगर किसी एक को खुश कर दिया होगा तो ये पूरा बाकी सबको खुश कर देगा, वो है संचरणीय रोग। ठीक, उसके बाद हमने कहा आगे एंथ्रेक्स बीमारी। ठीक है, एंथ्रेक्स बीमारी मतलब भगवान नहीं करे, अगर भगवान है तो भगवान न करे कि किसी को एंथ्रेक्स पकड़े। ठीक है, एंथ्रेक्स में क्या होता है ना, ये जो चमड़ा ना, त्वचा जो है, ये इस पर बहुत बड़ा बड़ा घाव हो जाता है। जैसे पानी से जल उल जाता है, गर्म पानी से, देखे हैं तब फोका खींच लेता है, देखे हुए हैं आप, फोका में पूरा पानी भर जाता है, देखे हुए ना। तो एंथ्रेक्स बीमारी में पूरे बॉडी पर, अगर एंथ्रेक्स बीमारी हो गया तो पूरे शरीर पर बड़ा बड़ा फोका हो जाएगा, घाव। ठीक है, और ये घाव जब फूटेगा ना बाबू, यानी कि ऐसा ही है कि आप सो भी नहीं सकते। अगर सोएगा तो आप फूट जाएगा वो, आप फूटेगा तो साफ इतना पीड़ा होगा कि बातें नहीं पूछो। बहुत बड़ा बड़ा घाव रहता है ना, आप पूरा बॉडी खोलोगे तो ना आप सो सकते हो ना बैठ सकते हो, बस बहुत दिन खाली खड़े रहो। ये बहुत खतरनाक होता है। और पता है कि जो एंथ्रेक्स है ना, ये सिर्फ मानव में ही नहीं होता है, जानवरों में होता है, खास करके गाय में। इसमें गाय में खास करके रोग होता है। हम चित्र लगाएंगे, जो वीडियो बना है इसमें चित्र लगाएंगे हर चीज का, उसको देख लेना, उनको पूरा समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा रोग होता है, कैसा होता है। एकदम बड़ा बड़ा फेंका आ जाएगा, और सोचो उसमें कितना जलन होता होगा और कितना दर्द होता होगा। बहुत खतरनाक बीमारी होता है। ठीक है, 1876 में एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था रॉबर्ट कोच। क्या नाम था? रॉबर्ट कोच। ठीक, उसने क्या किया, तो एंथ्रेक्स बीमारी कौन सा सूक्ष्म जीव के कारण होता है इसका खोज किया। जब बीमारी हुआ तो उसके दिमाग में आया कि जो एंथ्रेक्स बीमारी है, कि कौन सूक्ष्म जीव अंदर गया है तो ये बीमारी हुआ। उसने जब खोज किया तो कहा कि एक जीवाणु है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या नाम है? बैसिलस एंथ्रेसिस। और बैसिलस एंथ्रेसिस जब आपके अंदर जाएगा तो आपको पकड़ लेगा एंथ्रेक्स बीमारी। कौन सी बीमारी पकड़ेगा? एंथ्रेक्स बीमारी पकड़ेगा। और जब एंथ्रेक्स आपको पकड़ लिया तो समझिए कि चेहरा पर बड़ा बड़ा घाव निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि इन सूक्ष्म जीवों के कारण मानव में भी रोग होता है, जो जानवर मतलब उनमें भी होता है। अरे ये सूक्ष्म जीव इतना छोटा हानिकारक है कि पेड़ पौधों को भी नहीं छुड़ा है, उसमें भी जीवाणु मतलब सूक्ष्म जीव के कारण रोग होता है, पेड़ पौधों में भी। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, नींबू कैंकर जी रस्ट का पितवा है। ठीक है, नींबू में कैंकर बीमारी होता है, नींबू कैंकर बीमारी मतलब कौन सा बीमारी होता है? पेड़ में नींबू कैंकर। और नींबू कैंकर बीमारी जो है वो जीवाणु के कारण होता है। जब उसमें पहुंच जाएगा जीवाणु तो उसमें पकड़ लेगा नींबू कैंकर बीमारी। ठीक है, कौन सा बीमारी पकड़ेगा? नींबू कैंकर बीमारी। ठीक है, और गेहूं में होता है रस्ट बीमारी। गेहूं में कौन सा बीमारी होता है? रस्ट बीमारी होता है। गेहूं में रस्ट बीमारी पकड़ता है। और रस्ट समझते हैं, वह कवक के कारण होने वाला बीमारी है। कौन सा बीमारी? रस्ट बीमारी जो है वो गेहूं में होता है और कवक के कारण होता है। गेहूं में जब कवक पकड़ लेगा तो उसमें रस्ट बीमारी हो जाएगा। और रस्ट कैसे होता है? गेहूं के पत्ता देखे हुए हैं? पता देखे हैं? पतवा पर ना कैसा बोले, पीला पीला चाहे भूरा भूरा जो है, मतलब दाना के तरह उस पर अथी जम जाता है, कतरा जम जाता है। और उसको हाथ में जब इसे करोगे तो आपके हाथ में पीला पीला लग जाता है। ऐसा देखा है? पत्ता उतर पर आता है, गेहूं के पत्ता उतर पर पीला 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 धब्बा की तरह रहता है। आप जब हाथ में ऐसे करोगे तो तुम्हारे हाथ में पीला पीला लग जाता है, वो होता है रस्ट बीमारी। कौन बीमारी होता है? रस्ट बीमारी। किसमें होता है? गेहूं में। अब किसके कारण होता है? कवक के कारण। कवक गेहूं में जाएगा, गेहूं के पत्ता पर क्या निकलेगा? तो भूरा भूरा दाना निकलेगा। ठीक है, और गेहूं को बर्बाद कर देता है। अब उस पेड़ में पकड़ लिया बीमारी। ठीक है, अब जब पेड़ में पकड़ लिया बीमारी तो उसका फल में यानी कि दाना बराबर पकड़ेगा नहीं क्या? अब दाना जब नहीं पकड़ेगा, बाल जब लंबा लंबा नहीं होगा तो फिर आपके खेत में उपज नहीं होगी। भिंडी में एक होता है पित्त बीमारी। ठीक है, भिंडी में कौन सी बीमारी होता है? पित्त बीमारी। तो इस पित्त
बीमारी में क्या होता है कि भिंडी का पत्ता पीला हो जाता है, हल्का पीला, भिंडी का पत्ता हल्का पीला हो जाता है और उस पत्ता पर भी भूरा भूरा दाना बढ़ जाता है, हल्का पीला पीला या भूरा भूरा उस पर जो है गोल गोल दाना बढ़ जाता है, उसको भी हाथ में लगा के पेशेंट क्या आएगा सफेद। ठीक है, तो भिंडी में होता है पित्त बीमारी जो वायरस के कारण होता है। अगर भिंडी में वायरस चला गया तो उसमें पित्त का बीमारी पकड़ ले, मतलब पित्तवा नहीं, पित्त बीमारी पकड़ ले। तो हमने शॉर्टकट में इसको लिखा याद करने के लिए, नींबू कंकर जी रस्ट का पित्तवा है। नींबू कंकर जी मतलब नींबू कंकर बीमारी जीवाणु के जिसफोर जीवाणु के कारण होता है, और रस्ट का तो गेहूं में होता है रस्ट बीमारी, आ का मतलब कवक के कारण होता है। पित्तवा है, पित्त मतलब पित्त बीमारी भिंडी में होता है और वास वायरस के कारण होती है। ठीक है, बस।